गोरिया रैन के पास जाती है और उससे पूछती है कि रैन, तुम्हारी फ्रांस की ट्रिप कैसी रही। तो रैन उसे कहता है कि जैसे कि पोस्ट कार्ड होता है, जो भी कुछ वहाँ पर था वो वहाँ पर बिल्कुल सेम था। गोरिया कहती है मैं ये जानना चाहती हूँ कि मीरा कैसी है और तुम्हारे बीच और मीरा के बीच क्या हुआ। तो यहाँ पर वो जो पोर्ट्रेट होता है उसकी एकदम से लाइट ऑफ हो जाती है, यानी कि उसे लोग वहाँ से रिमूव कर रहे होते हैं। तो रैन उसे कहता है कि तुम मुझे लेके टेंशन में हो क्या, सब कुछ ठीक है। जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे देखकर मीरा काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। रैन उससे कहता है थैंक यू, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि प्रॉब्लम से अपनी नज़रों को दूर मत करो, और जब मैंने उसे क्लोजली देखा तो सब कुछ काफ़ी अच्छा था। गोरिया उससे पूछती है तुम सच कह रहे हो ना। तो यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रैन तो वहाँ पर अकेला होता है और मीरा अपने काम में बिज़ी होती है। तो वो कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ। फिर वो कहता है ये सब छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम कैसी हो। तो गोरिया कहती है सेम एज़ वेल, जैसे मैं पहले थी। मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ पहले जैसा है और सब कुछ बोरिंग है। तो इस पर रैन कहता है ये पूरा सच नहीं है, तुम्हारी लाइफ काफ़ी कलरफुल है। रैन उससे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम सेम रहोगी। तभी वो उसके शूज़ को नीचे ठीक करने के लिए बैठ जाता है और उससे कहता है कि कुछ भी बदल जाए लेकिन तुम सेम रहोगी। रैन उसे कहता है कि मैं अब सेम नहीं हूँ। गोरिया उसे देखती ही रहती है, लेकिन तभी उसकी वहाँ पर बस आ जाती है। तो गोरिया कहते हैं मेरी बस आ रही है और मैं जा रही हूँ। गोरिया वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अपने सेल फ़ोन को वहीं पे भूल जाती है, जो कि रैन को मिल जाता है। गोरिया को उसके घर पर दिखाया जाता है, तो वहाँ पर बेड पे लेटी हुई होती है। तभी एक आवाज़ आती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्या सोच रही हो। तो गोरिया कहती है ये भी कोई पूछने वाली बात है, और वो एकदम उठ के बैठती है। वो कहती है पी। जब वो देखती है तो उसका भाई सामने खड़ा रहता है अपना फ़ोन लेकर, जिस पर वीडियो कॉल पर होता है थाइम। थाइम उससे कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में बोलने वाली हो। तो गोरिया कुछ कह ही नहीं पाती, उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। थाइम उसे कहता है कि तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, कितने टाइम से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। गोरिया को याद आता है कि उसने अपना फ़ोन गिरा दिया जहाँ पर वो रैन से मिली थी। तो वो कहती है मैं अपना फ़ोन फ्लावर शॉप पर भूल कर आ गई हूँ। तो थाइम कहता है क्या तुम सच कह रही हो। तो इस पर गोरिया कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैं फ्लावर शॉप से डायरेक्ट घर ही आई हूँ। वो कहती है मैं किसी से नहीं मिली थी और कहीं पर नहीं रुकी थी। तो थाइम कहता है ओके ठीक है। मुझसे कहता है कि कल तुम मुझे कहाँ पर और कितने बजे मिलने वाली हो ये बताओ। गोरिया उससे कहते हैं कि कल मैं तुम्हें जू के बाहर मिलूंगी 1 बजे। गोरिया उसे कहती है अगर कल बारिश हो रही हो तो तुम कहीं जाकर खड़े हो जाना, भीगते मत रहना। तो इस पर थाइम उसे कहता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम लेट हुई ना तो फिर देख लेना, तुम्हें उसके लिए पे करना पड़ेगा, इसलिए टाइम पर आना। फिर गोरिया कहती है ओके। हम देखते हैं कि कॉल कट हो जाती है। तो जब उसका भाई जाने लगता है तो गोरिया एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है ये फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो उसका भाई कहता है ये मुझे थाइम ने दिया है। गोरिया कहती है क्या, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर उसका भाई कहता है तुम मुझ पे मत चिल्लाओ। हमें नीचे दिखाया जाता है कि उसकी मॉम और डैड के सामने भी काफ़ी सारे सेल फ़ोन और काफ़ी चीज़ें रखी होती है। तो यहाँ पर उसकी मॉम कह रही होती है अपने हस्बैंड से डियर क्या ये सब कुछ डरे के तौर पर हमें उसने दिया है, क्या समझे हम इस चीज़ को। गोरिया सोचने लग रही थी ये क्या है, और सोचते हैं कि कल का जो दिन आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला होने वाला है। तो यहाँ पर हमें आगे दिखाया जाता है रैन को जो कि पेंटिंग कर रहा होता है, लेकिन वो खुश नहीं होता, काफ़ी सैड होता है। तभी वहाँ पर रैन रैन चिल्लाते हुए थाइम आ जाता है और वो उसे कहता है कि एक्चुअली मुझे तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे ये जानना है कि नॉर्मल लोग किस तरह से ड्रेसअप यानी कि कैसे कपड़े पहन के जाते हैं जू में घूमने के लिए। वो वहाँ पर अपने सारे कॉस्ट्यूम लेकर आ जाता है और कहता है मुझे मदद कर दो चूज़ करने के लिए कि मैं कौन सा ड्रेस पहन कर जाऊँ। तो यहाँ पर उसे थाइम अपनी ड्रेसेस दिखाना शुरू करता है, ये पहन के जाऊँ वो पहन के जाऊँ। तो रैन अपने ओपिनियन देता रहता है ये काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है, मतलब कि काफ़ी सारे ड्रेसेस दिखाता है। और यहाँ पर फिर रैन हंसना शुरू कर देता है। तो थाइम उसके पास जाता है कि तुम हंस रहे हो, मैं सीरियस हूँ और तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या ड्रेस पहन के जाऊँ। रैन उसे कहता है कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम इतने ज़्यादा सीरियस हो। हम देखते हैं कि रैन एकदम हंसते हंसते चुप हो जाता है, यानी कि शांत। तो थाइम उसे कहता है कि जब से तुम वापस आए हो बहुत ही कम हंसते हो, मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ, पर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। थाइम उसकी पेंटिंग की तरफ देखता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम कन्फ्यूज्ड हो। तो यहाँ पर रैन उसे कुछ नहीं कहता चलो मैं तुम्हारे लिए शर्ट चूज़ कर लेता हूँ। एक वो कपड़े देखने के लिए चाहता है। तो थाइम वहाँ पर जो एक फ्लो रखा होता है उसे हटा देता है, तो उसके नीचे उसे वो फ़ोन मिलता है जो कि उसने गोरिया को दिया था। उस सेल फ़ोन को यहाँ पर देखकर थाइम काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। रैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि ये फ़ोन तुम गोरिया को रिटर्न कर देना, क्योंकि जब वो मुझसे मिलने आई थी कल तो वो इसे भूल गई थी।
थाइम उस फ़ोन को देखता रहता है और एकदम सोच में डूब जाता है कि गौरिया ने तो मुझसे कुछ और कहा था, फिर ये सब क्या है। काफ़ी कंफ्यूज्ड, टेंस और ऑब्वियसली यार आपसे आपका क्रश या आपका प्यार झूठ बोले तो आपको कैसा फील होगा। गाइस ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे गौरिया को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठकर एक अम्ब्रेला को खोल रही होती है। तभी उसका भाई आ जाता है और उससे कहता है कि सिस तुम डेट पर जा रही हो या फिर वॉर पर। तो इस पर उसकी बहन उससे कहती है कि पता नहीं, लेकिन थाइम का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब ट्रबल क्रिएट कर दे, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो यहाँ पर उसका भाई कहता है कि तुम्हें इस बात से डर लग रहा है कि थाइम कोई परेशानी खड़ी करेगा या फिर इस बात से कि तुम ब्यूटीफुल नहीं लग रही हो। ये सुनकर गौरिया उससे कहती है मुझे परेशान करना बंद करो। तो यहाँ पर उसका भाई उससे कहता है कि तुम जैसी हो वैसी ही आज जाओ, कुछ भी ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ओवर मेकअप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, जैसी तुम हो वैसे ही जाओगे तो ही अच्छा होगा। तो इस पर गौरिया उससे कहते हैं क्या बात है, बहुत अच्छा बोलने लगे हो तुम तो इसका भाई कहता है कि ये मेरे शब्द नहीं है, मैंने एक ऐड में सुने थे। यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, अगर तुम कॉन्फिडेंस रखोगे तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, यानी कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी बेटर। इस तरह से उसे वो एडवाइस देकर वहाँ से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि थाइम गौरिया का वेट कर रहा होता है। गौरिया वहाँ पर पहुँचती है तो उसके पीछे से कहती है कि मैं लेट नहीं हूँ, फिर तुम फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो। इस पर थाइम उसे कहता है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ। तो गौरिया पूछती है सच में। जब थाइम उसकी तरफ देखता है तो वो सिर्फ उसे देखता ही रह जाता है। गौरिया उससे कहती है तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। थाइम कहता है कि आज तुम्हारी ड्रेस काफ़ी क्यूट लग रही है। गौरिया कहते क्या कहा तुमने, शोर हो रहा है, मुझे सुनाई नहीं आया, फिर से कहना। थाइम फिर से रिपीट करता है कि तुम अच्छी लग रही हो, यानी कि क्यूट लग रही हो। गौरिया उससे बार बार पूछती रहती है। तो यहाँ पर एकदम थाइम कहता है कि मैं पहले फ्रस्ट्रेटेड नहीं था लेकिन अब मैं हो रहा हूँ। तो गौरिया कहती है सॉरी ठीक है, अब मैं नहीं पूछूंगी दोबारा। यहाँ पर गौरिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आज के दिन फ्रस्ट्रेटेड मत होना, ना ही अपसेट होना। मैं ये अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ये कैनिंग के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि कैनिंग को मैं अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसका डे आज ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर थाइम उसे कहता है ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। फिर हम देखते हैं कि कैनिंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। एक्चुअली क्या है ना, थाइम कुछ वर्ड्स को गलत बोलता है जिसे करेक्ट करते रहते हैं उसके फ्रेंड्स, और अब गौरिया करेक्ट करने लगी है। तो यहाँ पर भी वो एक वर्ड को गलत बोल देता है तो गौरिया उसे करेक्ट कर देती है। उसी टाइम पर वहाँ पर कैनिंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। तो यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड मजाक बनाने लगता है थाइम का, अरे तुम लोग गेम खोल रहे हो क्या कि वर्ड को गलत बोलो और फिर उसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ठीक करेगी। तो काफ़ी ज़्यादा वो यहाँ पर मजाक बनाने लगता है थाइम का। उसे देखकर थाइम को गुस्सा आता है, लेकिन गौरिया के खातिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। कैनिंग अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराती है गौरिया और थाइम से। तो थाइम उससे हैंडशेक करने जाता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड हैंडशेक नहीं करता है, काफ़ी स्टाइल और एटीट्यूड में होता है। तो वो वहाँ से कहता है चलो हम लोग अंदर चलते हैं। उसके जाने के बाद देखते हैं कि थाइम को गुस्सा आ रहा होता है। तो गौरिया उसकी तरफ देखती है, प्लीज़ गुस्सा नहीं करना। तो यहाँ पर थाइम बड़े स्माइल पास करते हुए उसे कहता है चलो ठीक है अंदर चलते हैं। वो गुस्से को कंट्रोल करता है यहाँ पर गौरिया के लिए। गौरिया को टेंशन होती है, पता नहीं आज का दिन कैसे जाने वाला है। आगे भी दिखाया जाता है कि वो लोग जू में घूमते हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स को देखते हैं। तो बीच में वहाँ पर जो कैनिंग का बॉयफ्रेंड होता है वो क्लोज आने की कोशिश करता है गौरिया के, तो बीच में थाइम आ जाता है। ऑब्वियसली जेलस होता रहता है वो। तो हम देखते हैं कि एक जगह पर वो थाइम को परेशान कर देता है, मतलब उसे टीज़ कर देता है। वो अपने ऊपर पैरोट रखता है हाथ वगैरह पर, लेकिन वो एकदम से आकर उसे परेशान कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी नाराज़ हो जाता है थाइम। हम देखते हैं कि थाइम बैठकर आइसक्रीम खा रहा होता है, काफ़ी गुस्से में होता है। तो कैनिंग उसे देखकर गौरिया से कहती है कि आज मैं पहली बार अपनी लाइफ में किसी को इतने गुस्से में आइसक्रीम खाते हुए देख रही हूँ। गौरिया को भी उसकी टेंशन होती है। तो गौरिया के पीछे एक स्टॉल होती है जहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स टॉय वगैरह रखे रहते हैं। तो गौरिया वहाँ से एक टॉय उठा लेती है और थाइम से कहती है थाइम देखो ये कितना क्यूट है। तो थाइम उसे कहता है तुम्हें पसंद है। गौरिया कहती है हाँ। थाइम कहता है ठीक है इसे खरीद लेते हैं। तो गौरिया कहती है नहीं ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। थाइम उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दूँगा। थाइम उससे कहता है शॉपकीपर से कि आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं। तभी वहाँ पर कैनिंग का बॉयफ्रेंड टेस्ला आ जाता है और कहता है ओहो रिच बॉय, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, ऐसा करो तुम ये पूरा स्टॉल खरीद लो। नहीं तुम ऐसा करो पूरा जू ही खरीद लो। इस तरह से वो वहाँ पर उसका मजाक बनाने लगता है। ये देखकर काफ़ी गुस्सा आता है थाइम को, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है।
टेस्ला काफ़ी ज़्यादा बोलता रहता है, तो फिर बीच में कैनिंग आ जाती है और कहती है गौरिया हम ऐसे करते घूम के आते हैं, हम लोग तुमसे बाद में मिलते हैं। तो वहाँ से लेकर चली जाती है टेस्ला को। उसके जाने के बाद जो थाइम होता है वो काफ़ी गुस्सा करता है, जो उसके हाथ में आइसक्रीम होती है उसे वो नीचे गिरा देता है, और जो गौरिया के हाथ में वो टॉय होता है उसे ले लेता है। कहता है ये कितना पागल है ना, और ये समझता है कि आप लोगों को मतलब उस टेडी बियर के साथ वो अपने गुस्से को निकालता रहता है, फ्रस्ट्रेशन को। थाइम को इस तरह से करते हुए देखकर गौरिया भी वहाँ पर हंसने लग जाती है, फिर उसे रोकती है कि चलो चलो यहाँ से चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि गौरिया थाइम से माफ़ी मांगती है कि मुझे नहीं पता था कि कैनिंग का बॉयफ्रेंड ऐसा होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पर थाइम उससे कहता है कि तुम लोगों को चूज़ करना आता नहीं है पर्सन को, मेरे जैसे पर्सन को चूज़ करना चाहिए, तुम्हें मेरे जैसा पर्सन कहीं नहीं मिलेगा। तो गौरिया कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर। गौरिया फिर थाइम से पूछती है कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा। तो यहाँ पर थाइम उसे कहता है टेस्ला को छोड़कर बाकी सब कुछ काफ़ी अच्छा है अब तक। फिर यहाँ पर गौरिया कहती है थैंक्स, आज के लिए तुमने काफ़ी पेशेंस रखा है और गुस्सा नहीं किया है। तो इस पर थाइम मुस्कुराता है और उससे कहता है मुझे थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। ये बात सुनकर गौरिया उससे कहती है थाइम, मैंने तुम्हें उस दिन गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ नहीं बोला था, हम दोनों कपल नहीं हैं। तो इस पर थाइम कहता है मैं जानता हूँ कि हम दोनों कपल नहीं हैं, क्योंकि तुमने मुझे अभी तक हाँ नहीं बोला है, और मैं ये भी जानता हूँ अगर मैं तुमसे अभी पूछूंगा तो तुम्हारा जवाब क्या होगा। लेकिन मेरी उम्मीद है कि एक दिन मैं तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह बना लूँगा अपने लिए, तो इसलिए जब मुझे कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो मैं तुमसे पूछूंगा, और तुम जवाब देने में ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, इंतज़ार करो अभी। तो यहाँ पर गौरिया उससे पूछते थे तुम अब क्या करने वाले हो। तो इस पर थाइम उससे कहता है कि मैं इंतज़ार करने वाला हूँ जब तक कि तुम ऐसे ही फील ना करने लगो जैसा कि मैं तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू। थाइम गौरिया के गाल को पिंच करते हुए कहता है कि बस मैं यही करने वाला हूँ। तो जिससे गौरिया थोड़ा सा शर्मा जाती है वहाँ पे। तो थाइम उससे कहता है तुम ब्लश कर रही हो। तो गौरिया उससे कहती है मैं ब्लश नहीं कर रही हूँ, तुमने अभी पिंच किया ना, उसी की वजह से मेरा फेस रेड हो गया है। थाइम कहता है चलो कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो थाइम फ़ोटोज़ को देखकर कहता है मेरा आउटफिट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गौरिया कहती है तुम्हारे पास ऐसे 100 आउटफिट होंगे। तो गौरिया से वो कहता है 100 नहीं 1000 होंगे, लेकिन ये मुझे चूज़ करने में मदद किया रैन ने, अच्छा वो उसने मेरी मदद करी, वरना मैं तो ये चूज़ कर ही नहीं पाता। रैन का नाम सुनते ही गौरिया को रैन की बात याद आती है कि तुम बिल्कुल नहीं बदली हो, यहाँ मतलब रैन को याद करती है वो। थाइम गौरिया से कहता है गौरिया तुम्हारा फ़ोन। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता गौरिया कह देती है अरे हाँ मैंने अच्छे से सोचा तो मुझे याद आया शायद मैं अपना फ़ोन बस में भूल गई हूँ। ये बात सुन के ही गौरिया की थाइम उस फ़ोन को बाहर नहीं निकालता, अपने बैग में रहने देता है। और फिर गौरिया कहते हैं कि अच्छा ठीक है ना, तुम मेरे लिए अब दोबारा से फ़ोन मत खरीदना। थाइम थोड़ा परेशान और डिस्टर्ब हो जाता है कि ये मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो उसे कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है रियली। तो इस पर गौरिया उसे कहते हैं हाँ मैंने ना शॉप से बस ली थी घर के लिए, मैं डायरेक्ट घर आ गई थी। तो थाइम उसे कहता है कहीं तुम किसी से मिलने के लिए तो नहीं रुकी थी। तो यहाँ पर गौरिया झूठ बोल देती नहीं नहीं मैं तो डायरेक्ट शॉप से घर आ गई थी। थाइम को ये सब कुछ सुन के काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर कुछ नहीं कहता और फिर गौरिया से कहता है कि मैं रेस्टरूम जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। आगे दिखाया जाता है कि थाइम उस फ़ोन को लेकर सोच रहा होता है कि गौरिया मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। तो वहाँ पर साइड में खड़े होकर टेस्ला कैनिंग का बॉयफ्रेंड जो होता है अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा होता है कि यार बेकार है डेट वगैरह, और कैनिंग तो मुझे पसंद ही नहीं है, मैं तो बस उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ उसके साथ। लेकिन हाँ उसकी जो फ्रेंड है ना गौरिया, वो काफ़ी अच्छी है, अगर वो मिल जाए, मतलब इस तरह से वहाँ पे वो कुछ कहता है। ये बातें सभी थाइम सुन लेता है और ये सुनने के बाद तो थाइम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो हम देखते हैं कि थाइम गुस्से में उसे पीटने लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा मारता है टेस्ला को कि तुम गौरिया के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। ये आवाज़ें गौरिया तक भी पहुँच जाती है, तो गौरिया वहाँ पर दौड़ के आ जाती है। गौरिया वहाँ पे पहुँचती है तो वो थाइम को रोकती है। थाइम उससे कहता है चलो गौरिया यहाँ से, वो उसे लेकर वहाँ से आ जाता है। गौरिया पूछती है थाइम से थाइम तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो यहाँ पर थाइम कहता है कि वो तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा था। गौरिया उससे कहती है बोलने देते उसे गलत, वो तो है ही ऐसा, लेकिन तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। थाइम उससे कहता है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ बोले और मैं कुछ ना करूँ, ऐसा नहीं हो सकता गौरिया। गौरिया उससे कहती है तुम्हें थोड़ा तो पेशेंस रखना चाहिए था। थाइम उससे कहता है कि आज के लिए इतना पेशेंस रखा मैंने, वो काफ़ी नहीं था गौरिया। गौरिया उससे कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से उसे पंच नहीं मारना चाहिए था, लड़ाई झगड़े से कुछ भी सॉल्व नहीं होता। तो थाइम उससे कहता है पंच, तुम पंच की बात करती हो, मेरा बस चले तो मैं उसकी जान ले लूँ। ये बात सुनकर गौरिया उससे कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं, तुम नहीं बदले हो। मेरा तुमसे ये उम्मीद लगाना कि तुम बदल जाओगे वो ही गलत है,
क्योंकि तुम तो बदल नहीं सकते, तुम तो वैसे के वैसे ही हो। यहाँ पर गोरिया उस पर गुस्सा करती है तो थाइम को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि रैन के पास कोई पार्सल आता है। वहीं हम गोरिया को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड कैनिंग से बात कर रही होती है। कैनिंग उसे बताती है कि मेरा और टेस्ला का ब्रेकअप हो गया है। वो तो मुझसे ब्रेकअप करना ही चाहता था, उसे सिर्फ एक बहाना मिल गया। तो यहाँ पर गोरिया काफ़ी सैड फील कर रही होती है और उसे माफ़ी मांगती है। तो इस पर कैनिंग उसे कहती है कि तुम ये मत सोचना कि ये सब कुछ थाइम की वजह से हुआ है और तुम इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार समझो। तो गोरिया कहती है गलती तो हुई है हमारी वजह से ही, तो जिम्मेदार तो मुझे अपने आप को मानना ही होगा। तो यहाँ पर कैनिंग उसे समझाती है कि तुम इस चीज़ को अपने ऊपर मत लो और वो उसे कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। यहाँ पर गोरिया का भाई उससे पूछता है कि क्या थाइम इतना बुरा है। गोरिया उसे कोई जवाब नहीं देती, लेकिन जो वो सॉफ्ट टाई होता है जो उसके लिए परचेज़ करता है थाइम, वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा निकालती है अपना। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थाइम बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है गोरिया से। तो वो पूल साइड पे होता है, तो वहाँ पर जो भी चेयर होती है वो गुस्से में उन सभी चेयर्स को पूल में डाल रहा होता है। तो वहाँ पर एमजे और केविन भी होते हैं, वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर केविन ड्रिंक लेता है और जाकर थाइम को देता है। तो यहाँ पर एमजे उससे कहता है कि तुम जाकर गोरे से बात क्यों नहीं करते और सब कुछ सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते। तो इस पर थाइम कहता है कि गोरे को क्या लगता है कि सिर्फ वही नाराज़ हो सकती है, मैं उससे ज़्यादा नाराज़ हूँ। लेकिन जब एमजे उससे कहता है तुम जाकर गोरिया से बात क्यों नहीं करते और सब कुछ सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते, तो वो कहता है कि वो काफ़ी नाराज़ है, वो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहती। उसे लगता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ ही नहीं और ना कभी अच्छा इंसान बन सकता हूँ, वो मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर केविन उसे पूल में डाल देता है। तो इस पर थाइम उससे पूछता है ये क्या किया तुमने। तो केविन उससे कहता है कि तुम्हारा गुस्सा शांत होने का नाम भी नहीं ले रहा है, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है ताकि तुम्हारा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। एमजे उससे कहता है अब शांत हो जाओ और जाकर गोरिया से बात करो और इस सब चीज़ को सॉर्ट आउट करो। एमजे केविन से कहता है प्रोफेसर इसे थोड़े लेसन सिखाओ। तो यहाँ पर केविन थाइम से कहता है कि जैसे तुम पहले थे उस हिसाब से गोरिया का तुम्हारे गलत समझना कोई बड़ी बात नहीं है, और कौन गलत है कौन सही ये बड़ी बात नहीं है। तुम उससे प्यार करते हो ना, तो तुम उससे अप्रोच करो, चाहे तुम कितने ही गुस्से में हो या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन तुम ऐसा करो। थाइम हमें कभी कभी बात करनी पड़ती है, चुप रहकर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। एमजे उससे कहता है अगर तुम दोनों एक दूसरे को नहीं समझते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। इससे पहले कि देर हो जाए सब कुछ सॉर्ट आउट कर लो, हम लोगों पर इस बात पर भरोसा करो। तो यहाँ पर थाइम उससे कहता है कि तुम लोग इस तरह से बात करते हुए काफ़ी कूल लग रहे हो। तो एमजे कहता है यस, अगर उसकी कॉल आए तो तुम उससे बात करोगे और सब कुछ सॉर्ट आउट करोगे। तभी हम देखते हैं कि केविन अपने सेल फोन से थाइम के कॉल पर कॉल कर देता है। तो थाइम को लगता है गोरे का कॉल है, वो भी कहता है गोरे का कॉल है जाओ। तो एकदम से थाइम पूल से बाहर निकलता है और कॉल को देखता है तो वो होती है केविन की। केविन मजाकिया अंदाज में कहने लगता है हाय हनी कहाँ हो तुम। तो इस पर थाइम कहता है अच्छा तुम्हें मेरे साथ मजाक करना है, तुम्हें खेलना है। तो यहाँ पर थाइम जो है केविन को और एमजे को दोनों को ही पूल में डाल देता है और ये तीनों खेलने शुरू कर देते हैं। दूर से खड़े होकर ये सब कुछ देख रही होती है टिया। तो वो यहाँ पर गोरे को मैसेज करती है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो तुम थाइम के साथ। नेक्स्ट डे स्कूल में दिखाया जाता है कि कैंटीन एरिया में जो स्क्रीन होती है उस पर सभी बच्चों की भीड़ लगी होती है। तो वहाँ पर गौरिया भी जाती है। वो देखते हैं कि वहाँ पर मीरा की न्यूज़ आ रही होती है। न्यूज़ को देखने के बाद गौरिया भागकर जाने लगती है। गौरिया को इस तरह जाते हुए थाइम देख लेता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन थाइम पर गौरिया का ध्यान ही नहीं जाता। उसके साथ एमजे और केविन भी होते हैं। तो वो कहते हैं हमने कहा है ना जिस तरह से बिहेव करना है तो उसे आराम से और प्यार से समझाना। तो वहाँ से थाइम चला जाता है उनकी बात सुन के। उसके जाने के बाद देखते हैं कि केविन के सेल फोन पे भी न्यूज़ आती है। तो वो न्यूज़ देखता है मीरा की, जहाँ से हमें पता चलता है कि मीरा किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। इस न्यूज़ को देखने के बाद एमजे और केविन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि रैन को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। तो एमजे रैन को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। गौरिया भागते हुए टेरेस पे जाती है तो वहाँ पर वो देखते हैं कि रैन खड़ा हुआ है। गौरिया की नज़र जाती है रैन की उस स्केच बुक पर जिसके लिए वो कहता है कि वो गुम गई है। तो यहाँ पर उस स्केच बुक को देखकर गौरिया सब कुछ समझ जाती है, क्योंकि उसमें सारी जो भी ड्राइंग होती है वो सब मीरा से रिलेटेड ही होती है। तो यहाँ पर गौरिया उसके पास जाती है रैन के और उससे कहती है कि तुम्हें सब कुछ पहले से पता था ना, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें मीरा के पीछे जाने के लिए कहा था। रैन उससे कहता है कि तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मुझे ब्रेव बनना चाहिए और जो भी सिचुएशन है उसे फेस करना चाहिए। तो यहाँ पर गौरिया उससे कहती है लेकिन तुम रिजेक्ट हो गए हो। तो यहाँ पर रैन उससे कहता है नहीं, तुम्हारी वजह से मैं ये समझ पाया हूँ कि मीरा क्या चाहती है, वो क्या फील करती है। यहाँ पर रैन उसे बताता है कि जब मैं
वहाँ गया था फ्रेंड्स, तो मुझे देखकर काफ़ी खुश हुई थी मीरा। हम लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताते थे, एक दूसरे के लिए कुकिंग करते थे और एक दूसरे को और बहुत ज़्यादा अच्छे से जानने लगे थे। हम देखते हैं कि जो जो बातें वहाँ पर रैन बता रहा होता है उसी से रिलेटेड वो वहाँ पर मीरा की स्केच भी ड्रॉ करता है। उस डायरी में वो सारे फ़ोटोज़ वहाँ पर दिखाए जाते हैं। रैन आगे उससे कहता है कि प्यार सिर्फ काफ़ी नहीं होता। मैंने वहाँ पर फील किया था कि मैं और मीरा कितने डिफरेंट है। मैं उसकी उस काम में किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता था और मुझे फिर ये महसूस होने लगा कि मेरी दुनिया और उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। आप किसी से कितना प्यार करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक साथ हो। यहाँ पर ये कहते हुए रैन काफ़ी इमोशनल हो रहा होता है और ये सब कुछ सुनते हुए गौरिया भी। रैन आगे कहता है कि इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ से वापस आ जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि सच्चाई हमेशा दुख पहुँचाती है, लेकिन यही सही था। देखो उसे, वो मुझसे भी बेटर पर्सन से मिली है। तो इस पर गौरिया कहते नहीं ऐसा नहीं है। गौरिया उसे कहते कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है। तो रैन कहता है नहीं, इस बार मैं अपने आप को पागल नहीं बनाने वाला। गौरिया देखते हैं कि डायरी के लास्ट में एक नोट होता है जो कि मीरा की तरफ से होता है। उसमें लिखा होता है कि मेरी तुम्हारे लिए विशेष है कि तुम्हें अपना नया प्यार मिले जो कि मुझसे भी बेटर हो। तो यहाँ पर एक क्लियर हो जाता है कि मीरा भी रैन से प्यार नहीं करती थी, सिर्फ उन लोगों के बीच थोड़ा सा अट्रैक्शन कह लीजिए या क्रश टाइप का कह लीजिए, लेकिन जब वो किसी और से मिली तो उसे कोई और पसंद आ गया। इसी वजह से यहाँ पे क्लियर हो गया कि मीरा और रैन एक दूसरे के साथ नहीं है। ये जानकर काफ़ी दुखी होती है गौरिया। यहाँ पर रैन उससे कहता है कि ये अच्छा ही हुआ क्योंकि मेरे जैसा इंसान जो किसी काम का नहीं है वो सिर्फ मीरा को रोक ही सकता था। ये सुनकर गौरिया उसे कहती नहीं, तुम इम्पोर्टेंट हो, ऐसा मत बोलो। गौरिया यहाँ पर कहते अगर तुम उस दिन मुझे नहीं बचाते तो पता नहीं क्या होता। ऐसा मत सोचो कि तुम बेकार हो। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। गौरिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोते हुए उससे कहती है कि मैं जानती हूँ मैं जो भी कुछ यहाँ पर कह रही हूँ शायद वो तुम्हारे लिए मैटर ना रखता हो, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो। आज मैं यहाँ पर नहीं होती अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता। तो तुम ऐसा मत कहो कि तुम बेकार हो, किसी लायक नहीं हो, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिली थी उस दिन से ही तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास और इम्पोर्टेंट हो। इतनी सारी इमोशनल बातें सुनने के बाद रैन भी बेचारा क्या करता, वो भी और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो गौरिया को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे संभालना चाहिए और तुम उल्टा इतना ज़्यादा रो रही हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को गले लगा के रखते हैं। रैन उससे कहता है कुछ समय ऐसे ही रहो। वहीं दिखाया जाता है कि थाइम के मॉम के पास थाइम और गौरिया के जू वाले फ़ोटोज़ पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर उनके पास एक पर्सन आता है और कहता है कि आपकी कार और आपका सूटकेस रेडी है। तो उसकी मॉम के हाथ में वो ट्यूलिप फूल होता है। तो उसे देखकर वो आदमी कहता है कि लगता है आप भी अपने पहले प्यार को नहीं भूली हैं। थाइम की मॉम कहती है नहीं, क्योंकि एक महंगा फूल एक ही रात में सब कुछ बदल देता है और मुझे यह याद दिलाता है कि चेंजेस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ थाइम रैन और गौरिया को एक साथ देख लेता है और उन दोनों को एक साथ देखकर वो बेहद ही ज़्यादा गुस्से में होता है। अब ये गुस्सा क्या लाएगा आगे कहानी में ट्विस्ट, ये हमें आगे पता चलेगा। और अगर आप भी ये सब कुछ आगे जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के ड्रामा म्यूज़िक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। बाय बाय।